जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए डिवाइन, क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुली किया है, इंसल्ट किया है, किसी तरह की ईगो फाइट चल रही है। आपके पार्टनर किसी को खुश करने के लिए आपको बुली करते थे। कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आपके पार्टनर का ईगो इतना हाई हो सकता है, लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। इस वजह से ये किसी को कुछ समझते नहीं हैं एंड इन्होंने आपको भी काफ़ी परेशान किया है। अच्छा, अब ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें इनके ऊपर आ रही हैं। जो कुछ कहा था आपसे, मतलब व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो जैसा किया, जैसी करनी वैसी भरनी हो रही है इनके साथ। लेट्स सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 76222 8। तो 678 एंड 222 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर गोल्ड डिगर थे, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी कुछ किया है, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी तो यहाँ पे भी आ गई है। अब ये थर्ड पार्टी, इनका ईगो हो सकता है, अपने ईगो को ज़्यादा फीड किया है इन्होंने। बट कुछ लोगों के लिए ईगो मतलब थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन भी दिख रहा है। तो 50-50 ले लीजिए। 50% लोगों के लिए ईगो है इनका एंड 50% लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर काफ़ी रिच एंड वेल्दी थे, क्योंकि यहाँ पे 7 6 13 से 4 की एनर्जी आ रही है जो एम्प्रो की होती है। जैसे मतलब 4 की एनर्जी राहु की भी होती है। तो जैसे राहु जो होता है, राहु आपको किंग बना देता है, तो क्योंकि एम्प्रो की भी एनर्जी आ रही है, तो कभी कभी देखिए लिटरली इंसान वाकई में किंग हो सकता है, नहीं तो उसकी मेंटालिटी किंग वाली हो जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है, उसको वो इस इल्यूजन में आ जाता है कि जैसे वो राजा है, जबकि ये प्लेनेट का असर होता है, रियलिटी नहीं होती है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को किंग समझने लगे थे। ये जो भी एफर्ट कर रहे थे, मतलब ये जैसे बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे थे। एंड इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ वैंड, मे बी आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का बुद्ध दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है आपके पार्टनर। टीचर, स्पीचर, गाइड, कोच, मेंटोर या ऐसा कोई काम करते हैं जो बुद्धि से जुड़ा है। मतलब बुद्धि से जुड़ा, वैसे तो सारे काम होते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर का कोई टैलेंट जैसे एकदम से कुछ शाइन कर गया था, कुछ ऐसा टैलेंट था कुछ इनके अंदर। मतलब जैसे एक स्पार्क इनके अंदर आ गया था, जिसकी वजह से मतलब मेन चीज़ मान लीजिए कि इनका टाइम अच्छा आ गया था एंड ये काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे थे। एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को ही फीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी इन्होंने पैसा अर्न किया है, लेकिन ये गलत लोगों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ वैंड, ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मतलब जैसे कोई टैलेंट, कोई फायर इग्नाइट हो गई थी। अब अगर इसे आप स्पिरिचुअलिटी में देखें तो कोई सिद्धि मिल गई थी आपके पार्टनर को। जैसे मैंने बताया था कि जैसे इनकी वाणी सिद्धि मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को वाणी सिद्धि मिल गई थी, क्योंकि 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। कम्युनिकेशन वगैरह इनकी बहुत स्ट्रांग हो गई थी, या फिर ये जो बोल रहे थे वो सब सच हो रहा था, या इसी से जुड़ा कोई काम कर रहे थे, जैसे टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर। तो इनकी बोली हुई सारी बातें सच हो रही थी, या फिर इन मतलब कुछ तो टैलेंट इनके अंदर इग्नाइट हुआ था। लेकिन हुआ क्या है कि उससे इन्होंने जो पैसा जनरेट किया है वो इन्होंने गलत लोगों पे खर्च करना शुरू कर दिया। यस, एंड उसके बाद उस चीज़ पे टॉवर आ गया है, मतलब कि वो चीज़ इनकी, वो जो टैलेंट था वो नष्ट हो गया है, क्योंकि आपके पार्टनर ने गलत चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दिया, गलत लोगों पे। यस, अपना पैसा वेस्ट करना, या फिर
आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर इमेच्योर दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो आ गया था, आपके पार्टनर अपने ईगो को फीड करने लग गए थे, आपके पार्टनर ने इस टैलेंट को या इस सिद्धि को, ये भी पॉसिबल है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी हाई प्रीस्टस की आ रही है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने कोई बहुत तगड़ी साधना की थी, कोई सिद्धि की थी, कुछ ऐसा इनको मिला था लेकिन उसका मिसयूज़ हुआ है, या तो इनके अंदर ईगो बहुत आ गया था एंड ये फालतू में पैसा बांटने लग गए थे, या फिर इन्होंने गलत लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया, मतलब जैसे डेविलिश किस्म के लोगों की हेल्प करने लग गए। कभी कभी आपकी एक छोटी सी गलती भी, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर गलत ही हैं, कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपकी छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पार्टनर इमेच्योर हैं। अब इमेच्योर का मतलब क्या होता है कि आपके पार्टनर उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, या फिर आपके पार्टनर को सही गलत में डिफरेंस नहीं पता चल पाया। एंड यहाँ पर देखिए 7 8 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी, एंड यहाँ पर भी टेम्परेंस की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर को बैलेंस, इनका बैलेंस बिगड़ गया था। यस, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए। यस, कन्फ्यूज़न की एनर्जी आ गई है क्योंकि वो चीज़ इनकी छिन गई है। डिवाइन कन्फ्यूज़न को क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वैंड। यस, तो वही आपके पार्टनर के पैर ज़मीन पे पड़ना बंद हो गए थे, आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई फाई समझने लग गए थे। 6 to 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, ईगो को फीड करने लगे थे। मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो आ गया। ये सारी जो एनर्जी आ रही हैं ये सबकी सब वैंड की ही हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो काफ़ी ज़्यादा ईगो आ गया था आपके पार्टनर की लाइफ में, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस किया। ओके, थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है। तो जो इनके पास था उसमें खुश ना रहकर आपके पार्टनर अदर चीज़ों की तरफ भागने लग गए थे। एक होता है ना कि डिटैचमेंट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन एनर्जी, तो वो आपके पार्टनर बैलेंस बना नहीं पाए, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बिल्कुल दिशाहीन हो चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आ रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर से ज़मीन पे आ चुके हैं, इनका सब कुछ छिन चुका है। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, मतलब इनसे आपका भी प्यार छिन चुका है, एंड इनकी लाइफ में जो भी पैसा वैसा था वो सब कुछ छिन गया है, जो भी टैलेंट था वो सब कुछ छिन गया है आपके पार्टनर से। हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है। अब आपके पार्टनर बिल्कुल चुप्पी से आ चुके हैं, एंड ये किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? 4 ऑफ वैंड। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अभी भी बहुत सक्सेसफुल हैं, अभी भी बहुत मज़े में हैं। 4 to 6 की एनर्जी, 6 का मतलब हो गया लवर्स की एनर्जी। यस, तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल, मतलब मुझे ये कंडीशन कुछ सिचुएशन में आप दोनों के साथ दिखाई पड़ रही है। ओके, या फिर आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ यही सब कुछ हो रहा है, एंड ये सब कुछ आपके साथ भी हो चुका है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है 4 to 6 6 एंड 14 20 जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे तो लवर्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी। यस, स्पिरिचुअलिटी को आप दोनों को नंबर 1 पे रखना था। तो फिलहाल मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करती हूँ, तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को नंबर 1 पे नहीं रखा है, मतलब प्योरिटी को, बैलेंस को, एंड जो चीज़ें स्पिरिचुअल होती हैं, डिवाइन चीज़ों को नंबर 1 पे ना रख कर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इन्होंने नंबर 1 पे रख दिया, जिसकी वजह से आज ये कंडीशन हो चुकी है आपके पार्टनर की। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हर्मिट, ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया हो चुका है। इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक ये हर्मिट वाले मोड में रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के गुरु जी हो सकते हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करना है। अच्छा, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, बैलेंस बिगड़ गया था। बैलेंस का मतलब ये है कि मैंने बताया ना कि बुरी चीज़ नहीं है, यहाँ पे मुझे बुरा नहीं दिख रहा है। दिक्कत ये हो रही है कि गलत लोगों पे ज़्यादा अटेंशन देना, एंड जो सही है वो तो अपना है ही, ये सोच करके रिलैक्स हो जाना, इक्वल गिव एंड टेक ना कर पाना। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आप पे फोकस नहीं किया, एंड ये अदर लोगों पे ज़्यादा फोकस करने लग गए, जबकि प्यार की ज़रूरत आपको ज़्यादा थी, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना था, इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि इनको डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में डाल दिया गया। बहुत लंबे टाइम तक आपके पार्टनर को अकेला रहना पड़ा, 9 to 11, लेकिन अब इनको अपनी गलती का आइडिया हो चुका है, एंड ये अब आ रहे हैं आपके साथ जस्टिस करने के लिए।
स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन फादर ऑफ सॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जिन लोगों के साथ अच्छा किया था, मतलब आप कुछ आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, उल्टा जिन लोगों को बेचारा समझ के इन्होंने उनके साथ ज़्यादा किया था, वो लोग अब इनके शत्रु बन चुके हैं। वही लोग अब इनके पीछे पड़ गए हैं एंड इनको आंखें दिखाना इनके लिए मतलब हिडन एनिमी बन चुके हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने सही व्यक्ति को सपोर्ट नहीं किया, गलत व्यक्ति को सपोर्ट किया, तो वो सबके सब इनके एनिमी बन गए एंड इस वजह से आपके पार्टनर को सेव करने के लिए ये सब कुछ किया गया था। एक बुरा वक्त आपके पार्टनर को देखना पड़ा है, क्योंकि ये इन्होंने जो भी इनको ब्लेसिंग मिली थी, इन्होंने अपने ट्रू पार्टनर को मतलब आपको अट्रैक्ट ना करके बुरे लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। ओके, ये गलती आपसे भी हुई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, हालांकि दिख रहा है कि आप कर चुके हैं। ओके, 6 to 8, 8, 8, 16 टॉवर की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि अब इन शत्रुओं पे टॉवर आएगा, नो डाउट शत्रुओं पे टॉवर आएगा एंड आपके पार्टनर अब सिर्फ आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आ चुका है। मतलब आपके पार्टनर जब आपके साथ सही करना शुरू कर देंगे, उसी पल से इनके शत्रुओं के साथ सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली होने लग जाएंगी। डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा आपके लिए। यस, तो वही कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा आया है। नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है डिवाइन मुझे बताइए। सन ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर आएंगे आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ बहुत ही रिग्रेट के साथ, मतलब इनको बहुत ही पेन हो रहा होगा, बहुत ही मतलब जैसे इनको अपनी गलतियों का आइडिया होगा कि इनसे गलती हुई है, मतलब आप इसे रियल अपॉलॉजी मान सकते हैं। ठीक है, जय माता दी।